अगर आप भी लोगों से थोड़ी चालाकी से बातचीत करोगे तो लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। आज के इस वीडियो में 3 ऐसी कमाल की बातें आपको बताऊंगा जिस वजह से आप ये समझ जाओगे कि आपको लोगों से कैसे बातचीत करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। सबसे पहली बात, अपने इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर रखो। कभी भी घुमा घुमा कर बातचीत मत करो। कई बार हम किसी के सामने अपनी बात ऐसे रखते हैं कि हमारे बातों में हम खुद ही उलझ जाते हैं और ये सबसे बड़ी गलती है। अब ऐसा होता कब है? जब हम किसी से झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तब ये सब होता है। इसीलिए कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब भी हम झूठ बोलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हम ऐसा ज़रूर बोल देते हैं जिस वजह से हम हमारी ही बातों में उलझ जाते हैं। इसीलिए कोशिश करो सच बोलने की। लेकिन अगर आप सच नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम किसी के सामने सच्चाई नहीं रख सकते, बट एटलीस्ट कोशिश करो कि आपको झूठ नहीं बोलना है। जितना झूठ बोलोगे उतने फंसोगे, इसीलिए झूठ बोलने से फंसो। इंटेंशंस क्लियर रखो। चाहे आप किसी से कोई भी बात कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, या रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, फैमिली से बात कर रहे हो, या बिजनेस से रिलेटेड किसी से बात कर रहे हो, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। कई बार हम बोलकर पछताते हैं। जैसे मान लो, जब हमारे नए नए दोस्त बनते हैं, हम उनके सामने इतने ओपन हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि नहीं, शायद हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, हमें इतना नहीं बोलना चाहिए था। इसीलिए ये बातें पहले ही थोड़ा सोच लो। अब आपके मन में एक बात ज़रूर आ रही होगी, क्या सोच सोच कर इतनी बातें करें? तो फिर तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये अपनी आदत बनाने की ज़रूरत है कि आप किससे कैसे बातचीत करते हो। और यकीन करो, एक बार जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो फिर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। जब भी आप नए लोगों से बातचीत करते हो जो आपके लाइफ में अभी अभी आए हैं, यानी कि आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते नहीं हो, तो वहाँ पे अपनी लाइफ को बहुत जल्दी ओपन मत करो। अपनी लाइफ की बातें बहुत जल्दी उनके साथ शेयर मत करो, क्योंकि इस वजह से वो अनकंफर्टेबल भी हो सकते हैं या फिर आपको जज भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप काफ़ी स्लोली तरीके से उनके बिहेवियर को भी समझते हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है अपनी बात उनके सामने रखने का। इसीलिए कहते हैं, जो बॉन्डिंग स्लोली बिल्ड होती है वो काफ़ी टाइम तक चलती है। यानी कि जैसे मान लो, एक दोस्त आपको मिल गया, 3-4 दिन में आपने बहुत ज़्यादा बातें की, यकीन करो आपने बहुत जल्दी एक दूसरे को समझ लिया। अब हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ तो आपको लेकर जज कर रहे होंगे कि आप यहाँ पे ऐसे हो, आप यहाँ पे वैसे हो, और इस वजह से वो आने वाले टाइम में आपसे दूरी भी बना लेंगे। लेकिन जब आपका कोई नया दोस्त बनता है और आप उस दोस्ती में टाइम देते हो, यानी कि बहुत धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हो, तो वहाँ पे आपको ये बात बहुत अच्छे से पता चल जाती है कि वो इंसान किस बारे में बातचीत करना चाहता है, किस बारे में बातचीत नहीं करना चाहता है। जब आप ये समझ कर बातें करोगे, देन ट्रस्ट मी, लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। इसीलिए कभी भी घुमा घुमा कर बातें मत करो और झूठ मत बोलो। झूठ बोलोगे तो फंसोगे। डोंट बी वेरी सीरियस, डोंट बी वेरी हैप्पी, डोंट बी वेरी सैड। यानी कि ये हमारा एक बिहेवियर होता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, कई बार हमारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा लो रहता है। और इस वजह से क्या होता है ना, कि आगे वाले इंसान से जब आप बातचीत करते हो तो आपकी और उनकी वाइब्स अच्छे से मैच नहीं करती है, यानी कि बातचीत अच्छे से नहीं हो पाती है। अब आप कहोगे खुश रहना तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहकर किसी से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी ना एक छोटी सी बात को आप समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो, कोई एक लड़का या एक लड़की आपकी दोस्त है और वो आपके पास आ रहे हैं अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करने के लिए। लेकिन अगर आप उनके सामने बहुत ज़्यादा खुश रहोगे तो फिर वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। यानी कि अगर आप किसी को अपनी लाइफ की हैप्पीनेस बता भी रहे हो, सबसे पहले ये देखो उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो आपकी बात सुनने के लिए अभी तैयार है या फिर नहीं। अगर उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उस वक्त अगर आप अपनी लाइफ की कोई हैप्पीनेस उन्हें बताओगे, देन वो आपकी बातों को इतने ध्यान से नहीं सुनेंगे। इसीलिए नहीं क्योंकि आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है या फिर आपकी लाइफ की बात इंटरेस्टिंग नहीं है, इसीलिए
क्योंकि उनके लाइफ की सिचुएशन कुछ और है। इसलिए जब भी आप किसी से बातचीत करते हो तो पहले कुछ टाइम में ये देख लो कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है या वो क्या आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस बता रहे हो और वो सैड है, या फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और वो अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है, तो पहले आप ये समझ जाओ कि उनका क्या बिहेवियर है। जब आप ये समझकर बातचीत करते हो ना, देन ट्रस्ट मी, लोगों के साथ आपकी बातचीत बहुत देर तक होने लगती है। इसीलिए इस बिहेवियर को जितना स्ट्रॉन्ग बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए ये समझ लो कि उस इंसान का माइंडसेट क्या है, उस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है और वो इंसान क्या बातें आपके साथ शेयर करना चाहता है। और ये समझ के जब आप आगे बढ़ते हो, देन ट्रस्ट मी, तभी आपके लाइफ में चेंजेस आते हैं, तभी लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। तीसरी बात, अपने फियर को धीरे धीरे ख़त्म करना सीखो। लोगों से बात करने में डर लगता है, लोगों से बात करते वक्त अपनी दिल की बात उनके सामने कैसे रखे डर लगता है। और नो डाउट कई लोगों में ये बात होती भी है कि वो खुलकर बात नहीं कर पाते। लेकिन आप इस बात को समझो, ये एक जगह पे बैठ के कभी ठीक नहीं होगा। आपको अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना होगा, खुद को वैसे लोगों के सामने डालना होगा जिनसे आप बात करने से डरते हो। जब मैं स्कूल में था, अपने टीचर्स से बात करने में मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना था ना कि हमेशा अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, तब से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। मैं टीचर्स के सामने जाता था और किसी भी टॉपिक पर उनसे बातचीत करने की कोशिश करता। मुझे कुछ टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कई बार तो मैं टीचर के सामने जब भी कुछ बोलता तो कुछ भी बोल देता, कुछ भी उल्टी सीधी बातें कर लेता। क्योंकि मैं उस वक्त काफ़ी डरा हुआ रहता। लेकिन इस वजह से होता क्या है ना, जब आप ये टाइम को एक्सपीरियंस करते हो तो आपका कंफर्ट जोन ब्रेक होता है, फिर आपके अंदर वो हिम्मत आने लगती है। और ये प्रैक्टिस से ही होता है। अगर आपको डर लग रहा है किसी इंसान से बातचीत करने में, तो ट्राई करो उसी इंसान के जैसे आपके लाइफ में और कितने लोग हैं उनसे जाकर बातचीत करो, उनके सामने खुद को ओपन करो। फिर धीरे धीरे उस इंसान के सामने वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं जानता हूँ कि कई बार हम हमारे फियर को लेके किसी के सामने नहीं जा सकते क्योंकि लोग जज करते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इस बात को भी आप ध्यान से समझो कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अपने अंदर के डर को ख़त्म करना ही होगा। जब तक आप अपने अंदर के डर को ख़त्म नहीं करोगे, लोगों से बात करने में आपको डर लगता है, लोगों के सामने ओपनली बातचीत नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ें जब तक चेंज नहीं होगी तब तक किसी भी तरीके से लोग आपसे बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे। ये आज के टाइम की जो दुनिया है ना, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को समय रहते नहीं बढ़ाओगे ना, तो लोग आपका हाथ छोड़ देंगे, लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे। आपको अपने साइड से हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना चाहिए और वैसे लोगों के साथ रहना स्टार्ट करो जो कॉन्फिडेंट है। ये बहुत अच्छी सी बात है कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के साथ आप हो, धीरे धीरे आपका माइंडसेट वैसे ही बन जाएगा। इसलिए अपने आसपास सही लोगों के साथ रहना भी स्टार्ट करो। जब आप ये सीखते हो ना कि आपको सही लोगों के साथ रहना है, देन यकीन करो तब फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि आप सही लोगों के साथ हो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो डरे हुए हैं, जो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हैं, करना ही नहीं चाहते हैं, उनकी लाइफ ही अलग है, उनकी सोच ही अलग है, दूरी बना लो। कुछ टाइम तक आपको पेन होगा, कुछ टाइम तक आप दुखी रहोगे कि ऐसे लोग हमसे दूर जा रहे हैं, लेकिन सही लोगों के साथ जब आप रहोगे ना, तब आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि सही माइंडसेट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। इसीलिए कॉन्फिडेंट लोगों के साथ रहना स्टार्ट करो, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, टीचर्स है, या फिर आसपास के जितने भी लोग हैं। अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, टाइम स्पेंड करो उनके साथ, क्योंकि लोगों से जो सीखने को मिलता है ना, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।